जय हिंद समाजवादी साथियों। बागी विधायक महाराजी देवी पूजा पाल पल्लवी पटेल इस विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव। जी हाँ, हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। तैयारियों के बीच में जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ और पीडीए के नारे के साथ जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को जो है समाजवादी पार्टी में लाने का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को पता है 2012 से 2017 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है विकास के नए नए आयाम खोले गए, उन्हीं आयामों को दोबारा से प्रचलित करने के लिए, दोबारा से धरातल पर लाने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर जो है रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में अखिलेश यादव जहां पर जा रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते हैं कि तमाम नेता जो हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चाहे पिछड़े समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे अंगड़ी समाज के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, सभी नेता जो हैं लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है लगातार तमाम नेता जो है धरातल पर कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 होने में महज 1.5 साल का समय शेष बचा हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हम आपको बताते थे आज उन ऐसे नेताओं की बात करेंगे जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन नेताओं को टिकट भी दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव जहां पर 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें लगातार उत्तर प्रदेश में जो है धरातल पर कार्य करते हुए अखिलेश यादव जो है लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ तमाम नेताओं को जोड़ने का जो कार्य है वो भी अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी बीच में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है पहला जो टिकट है जैसा कि चर्चाओं में बना हुआ है वो है महाराजी देवी अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है। उस विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के महिला विधायक है महाराजी देवी, और महाराजी देवी जी का जो टिकट है वो 2027 के लिए भी तय हो चुका है। हालांकि महाराजी देवी जी के द्वारा किन्हीं कारणवश लोकसभा के चुनाव में, उसके साथ साथ राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया गया था। लेकिन हम आपको बताते चले अमेठी की जो सदर की विधानसभा सीट है वहाँ पर जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति ने समाजवादी पार्टी के जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उस सरकार में तमाम विकास कार्य किए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाराजी देवी जो है इस सीट से 2022 के विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत भी दर्ज की है। तो 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जिस तरह से महाराजी देवी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, उसको देखने के बाद यही लगता है कि महाराजी देवी जी को अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है उस सीट से महाराजी देवी जी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी के साथ जो दूसरा नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, लगातार जहाँ पर उन्होंने लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पल्लवी पटेल की जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन हम आपको बताते चले पल्लवी पटेल जो हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है जहां पर उन्होंने कहा है कि हम अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, अखिलेश यादव हमारे बड़े भाई हैं। वहीं पर पल्लवी पटेल की जो सीट है वो हम आपको बताते चले सराथू की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में यह जो है समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है। और वहीं पर 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी जो सराथू की विधानसभा सीट से ही पल्लवी पटेल का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो है चायल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के महिला विधायक पूजा पाल, जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। हालांकि पूजा पाल जो है चायल की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के महिला विधायक हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें लगातार जो है अखिलेश यादव ने जो है अभी तक किसी भी ऐसे विधायक की सदस्यता खत्म नहीं की है जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्हीं में शामिल पूजा पाल का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन हम एक बात कहेंगे, पूजा पाल का जो टिकट है उसे 50% ही बोला जा सकता है। इनका टिकट या तो कटेगा भी, और कटेगा नहीं तो फिर हो सकता है अखिलेश यादव एक बार पुनः इन्हें टिकट दे भी सकते हैं चायल की विधानसभा सीट से। देने का कारण ये कि वो पाल समाज से, पाल समाज से ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं। पाल समाज में लगातार जो है समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान भी देखा गया है। तो पूजा पाल के समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने से
कहीं ना कहीं पाल समाज का जो वोटर्स है वो एक बार अखिलेश यादव जी को वोट देने के बारे में ज़रूर सोचेगा। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाल के टिकट मिलने की जो संभावना है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर आप लोगों की क्या राय है इन तीनों ही महिला विधायकों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।